दिल्ली से जयपुर तक जाने में महिंद्रा बोलेरो कितना डीजल यूज कर लेगी, यानी कि हमें कितनी माइलेज देगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आइए इसके डीजल टैंक को फुल करवाते हैं एंड इन द मीन टाइम आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोलेरो में हमारी ये दिल्ली टू जयपुर तक की रोड ट्रिप प्लस माइलेज टेस्ट शुरू होता है यहाँ पेट्रोल पंप से, जहाँ से हमने इसके डीजल टैंक को फुल करवाया और लगे हाथ इसके ट्रिप मीटर को रीसेट कर दिया और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंडिकेटर को भी रीसेट कर दिया। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। हालांकि जब हमने टायर्स के प्रेशर को चेक करवाया तो सब कुछ परफेक्ट था एंड विद दैट एग्जैक्टली 7:30 बजे हमने अपनी ट्रिप शुरू कर दी है एंड ट्रिप शुरू करते ही बारिश भी शुरू हो गई। व्हाट अ सरप्राइज। एनीवे, सुबह सुबह सुहाने मौसम के साथ और बहुत कम ट्रैफिक के साथ हमने सिटी को क्रॉस किया और सीधा मर्ज हो गए हाईवे पे। एंड अकॉर्डिंग टू द कार अभी तक हम 50 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, जिसके लिए एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है 17 किलोमीटर्स पर लीटर की और लगभग 1 घंटा में ड्राइव करते हुए हो चुका है, मेकिंग आवर एवरेज स्पीड 50 kph। लेकिन अभी तो जयपुर काफ़ी दूर है, जिसका मतलब हमें काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करना है और साथ में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना है। तो इन द मीन टाइम क्यों ना मैं आप लोगों को अपने रूट के बारे में बता दूं जो मैं जयपुर जाने के लिए ले रहा हूँ। तो देखिए, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए मोटे मोटे आपके पास 2 रूट हैं, एक तो पुराना दिल्ली जयपुर हाईवे और दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए। जो ओल्ड हाईवे है उस पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा रहता है और उस पर अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ऑन द अदर हैंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक कम रहता है, इट इज़ मोर स्मूदर और इस पर स्पीड लिमिट भी ज़्यादा है 120 kph की, विच मीन्स हम कौन सा रूट लेंगे ये डिसाइड करना वॉज अ नो ब्रेनर। एंड विद ऑल दीज थिंग्स क्लियर, जल्दी से मैं आप लोगों को हमारे रूल्स भी समझा देता हूँ। अब जो पुराने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि हम किसी भी तरह से गाड़ी को हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी ट्रिक का या टिप्स का यूज़ करके हाइपर माइलिंग वाली, सो दैट ये हमें बेटर एफिशिएंसी निकाल के दे। नो, उल्टा हम इसको बिल्कुल सामान्य वे में ड्राइव करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ड्राइव करना चाहिए। और हाईवे या एक्सप्रेसवे की जितनी भी स्पीड लिमिट होगी हम उसके आसपास रहने की कोशिश करेंगे और AC हमारा रहेगा ब्लोअर स्पीड 2 पे। और क्योंकि ये एक काफ़ी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है दिल्ली जयपुर, तो हमें इसकी रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी तो अच्छे से पता चली जाएगी, साथ में रियल वर्ल्ड में ये कितनी कंफर्टेबल है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ये भी हमें डिटेल में पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और जैसा मैंने बताया कि अभी तक हम 50 किलोमीटर्स कर चुके हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशंस में तो ये ठीक ठाक कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन अभी मैं कोई हार्ड कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आगे देखते हैं कि कंफर्ट कैसा रहता है। इन द मीन टाइम आइए बोलेरो को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस 8 लाख रुपए से शुरू होते हैं और जो वेरिएंट हम ड्राइव कर रहे हैं B8, इसके एक्स-शोरूम प्राइजेस है 9.91 लाख। और क्या आपको पता है कि महिंद्रा ने रिसेंटली बोलेरो को एक रिफ्रेश दिया था और इस फेसलिफ्ट के चलते बोलेरो में कुछ न्यू टेक भी ऐड किया गया है, जैसे कि ये 7 इंच की टच स्क्रीन जिसके साथ आपको USB टाइप A और टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। इसके साथ आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो म्यूजिक के लिए, या फिर चाहो तो केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ केबल से कनेक्ट करेंगे तो ये स्क्रीन फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करेगी, या फिर अगर आप चाहो तो पुराने ज़माने की तरह पेन ड्राइव कनेक्ट करके भी गाने बजा सकते हो। जिससे याद आया, स्पीकर्स जो आपको इसके कैबिन में मिलते हैं ऑनेस्टली काम चलाने वाले हैं। मीडिया के कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे माउंटेड है, लेकिन स्टीयरिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हालांकि फ्रंट रो सीट्स में आपको रिक्लाइन एंड स्लाइड एडजस्ट जरूर मिलता है। और हाँ, इस वेरिएंट में आपको लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन अगर स्टीयरिंग व्हील भी लेदर रैप्ड होता तो बेटर होता ना। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपके लिए, मैनुअल AC प्लस हीटर है आपके लिए, जो एक्चुअली कैबिन को काफी अच्छे से ठंडा करता है। हालांकि जो इसका टेम्परेचर डायल है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इसका HVAC या तो सिर्फ ठंडी हवा देगा या फिर बिल्कुल गर्म हवा देगा। देयर इज नो इन बिटवीन। थैंक्स टू द न्यू बोतल होल्डर्स जिनको यहाँ डोर पे स्क्रू किया गया है, कैबिन में अब स्टोरेज स्पेस इंप्रूव हो गया है। सेकंड रो में भी आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है, मतलब नी रूम, लेग रूम, हेड रूम वाइज आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा लगेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड रो सीट्स, ये साइड फेसिंग है और इनमें भी आपको ठीक ठाक रूम मिलता है। और अगर आपको ज्यादा सामान कैरी करना है तो आप इनको फोल्ड करके बूट स्पेस को इंप्रूव भी कर सकते हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो बोलेरो का इंटीरियर यूटिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है कंपेयर टू द कंफर्ट। हाउएवर इसकी डिजाइन की स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट। आई मीन, जब बोलेरो लॉन्च हुई थी तब से लेकर आज तक डिजाइन में छोटे मोटे चेंजेस ही हुए हैं एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि इसकी डिजाइन को इतने मेजर चेंजेस की जरूरत भी थी। एनीवे, रीसेंट फेसलिफ्ट में महिंद्रा ने इसके फ्रंट फेशिया में नई ज्यादा एग्रेसिव ग्रिल ऐड कर दी है। 15 इंच के ड्यूल टोन एलॉयज ऐड कर दिए गए हैं और ये एलॉयज एक्चुअली गाड़ी के डिजाइन को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपको जो फ्रंट में बम्पर मिलता है वो मेटल का है और नीचे यहाँ आपके लिए फॉग लैंप्स भी हैं। ओवरऑल इसकी लेंथ 4 मीटर्स के अंदर है और व्हील बेस 2680 mm का है, लेकिन थैंक्स टू बॉक्सी डिजाइन बोलेरो एक बड़ी SUV जैसी दिखती है। और यहाँ रियर गेट पे जो कि साइड हिंज्ड है आपको स्पेयर व्हील भी माउंटेड मिलता है। अगेन ये इसके स्टांस को इंप्रूव करता है। फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है और रियर में लीफ स्प्रिंग सेटअप है। और रिसेंट रिफ्रेश में महिंद्रा ने इसमें राइट फ्लो टेक को भी
ऐड कर दिया है, जिसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसा है खैर वो मैं आगे शेयर करता हूँ। स्टेटस अपडेट एवरीवन, एफिशिएंसी ड्रॉप हो चुकी है, 15.2 kpl की चल रही है अभी, 163 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड हमारी चल रही है 45 किलोमीटर्स पर आवर की, वो इसलिए क्योंकि बीच में हमने थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया था। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जैसा कि मैंने बताया 163 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं, विच मीन्स मैंने इसको इतना इनफ ड्राइव कर लिया है कि मैं आप लोगों के साथ इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। बॉनेट के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो 3600 आरपीएम पे बनाता है अपनी पीक 76 हॉर्स पावर, और साथ में 210 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 1600 से 2200 आरपीएम के बीच में, विच मीन्स बॉटम एंड पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा टॉप एंड की तरफ जाते हो या इसको ज़्यादा रेव करते हो तो वहाँ पे इंजन के पास ज़्यादा कुछ आपको डिलीवर करने के लिए नहीं है अपार्ट फ्रॉम लाउड नॉइज। इंजन के साथ कपल्ड है एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जिसका क्लच हैवी है और गियर थ्रोज थोड़े लंबे हैं। I mean, पुराने ज़माने वाले जैसे होते हैं ना वैसे टाइप का बिल्कुल। हाउएवर गियर शिफ्ट्स है तो स्मूथ और गाड़ी अपना मोमेंटम काफ़ी लीनियरली, प्रोग्रेसिवली और स्मूथली बिल्ड करती है। सिटी कंडीशंस के हिसाब से तो इसकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगेगी थैंक्स टू द लो एंड टॉर्क। वहीं जब आप हाईवे पे हाई स्पीड पे क्रूज़ करोगे तो अप टू 100 kph तो ये इंजन काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, बट जैसे ही आप उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो यस फील होता है कि इंजन स्ट्रेस्ड हो रहा है और इतना कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे, और लाउड भी हो जाता है काफ़ी। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओवरटेकिंग ये बड़े प्यार से कर लेती है क्योंकि बोलेरो में रफ एंड टफ लैडर फ्रेम जैसी है, फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, रियर में रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। रिजल्ट ये है कि ये उन गंदी रफ रोड्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन सिटी कंडीशंस में राइड क्वालिटी और कंफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे। ऊबड़ खाबड़ रोड पे बोलेरो काफ़ी साइड टू साइड मूव होती है एंड इवन दो इसका सस्पेंशन गड्ढों को तो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स के साथ कहानी अलग है क्योंकि उनका झटका कैबिन के अंदर अच्छा खासा फील होता है। सिटी कंडीशंस के हिसाब से स्टीयरिंग आपको थोड़ा हैवी लगेगा जिस वजह से टाइट स्पेसेस में इसको नेविगेट करना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको ड्राइव करना हैजल हो जाता है। फिर चाहे इसकी ऑल अराउंड विजिबिलिटी ऑल थैंक्स टू दिस बॉक्सी डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन ही क्यों ना हो, हालांकि उसकी वजह से यहाँ विंडोज़ में आपको काफ़ी रिफ्लेक्शन मिलता है उस साइड का और उस विंडो में इस साइड का, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। और वहीं जब आप हाईवे पे आओगे तो आपको एक्चुअली इसकी राइड काफ़ी ठीक लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सेटल्ड राइड है क्योंकि ये थोड़ी बिजी तो है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें बाउंसेस आपको फील नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल फ्लोटी नहीं है। इन शॉर्ट, गिवन द फैक्ट कि ये बॉडी ऑन लैडर फ्रेम है और उसके साथ जो ट्रेड ऑफ्स आते हैं उनको कंसीडर करते हुए हाई स्पीड्स पे बोलेरो का राइड कंफर्ट एक्चुअली ठीक ठाक है। अनदर गुड थिंग इज कि गाड़ी पूरे लोड के साथ भी अपनी राइड क्वालिटी को मेंटेन रखती है। हालांकि एक चीज़ जो आपको शायद इतनी अच्छी ना लगे, इसके स्टीयरिंग का फील। जब तक आप अंडर 100 kph चल रहे हो स्टीयरिंग से आपको ठीक ठाक वेट मिलता है, ठीक ठाक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बट जैसे ही आप 100 kph से ऊपर जाते हो, 110, 120, तो स्टीयरिंग लाइट फील होना शुरू हो जाता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना गाड़ी के ऊपर वो कम होना शुरू हो जाता है। और हाँ, साथ में ये काफ़ी एग्रेसिवली ऐसे वाइब्रेट भी करता है। ब्रेक पेडल का फील काफ़ी स्पॉन्जी है और ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा है, और स्टॉपिंग पावर भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसका मतलब आपको ब्रेक्स को काफ़ी हार्डली प्रेस करना पड़ता है। इन शॉर्ट, ब्रेक्स इतनी नेचुरल नहीं लगती इसके इस बॉक्सी डिज़ाइन होने के कारण। जैसा मैंने बताया कि विजिबिलिटी तो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन जो एयर नॉइज़ है वो भी कैबिन के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आती है। इंजन नॉइज़, वेल वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंजन नॉइज़ी है और उसकी आवाज़ कैबिन के अंदर अच्छे से फ़िल्टर होती है। हालांकि रोड नॉइज़ और टायर नॉइज़ जब तक रोड स्मूथ है इतनी ज़्यादा कैबिन में नहीं आती है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर वाइब्रेशंस काफ़ी अच्छी खासी फील होती है, और सेम ही स्टोरी इसके गियर लीवर के साथ भी है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स सुन के आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इस गाड़ी को बस बेवजह क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस सेगमेंट के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, जिस कस्टमर के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, उस कस्टमर की प्रायोरिटी कंफर्ट से ज़्यादा यूटिलिटी है। जैसे कि लोगों को इसमें कैरी करना, सामान इसमें काफ़ी ज़्यादा कैरी करना, डे टू डे बेसिस पे उस बहुत बुरी कंडीशन वाली ऊबड़ खाबड़ वाली रोड पे ड्राइव करना, एंड दैट्स अ डिफिकल्ट जॉब। स्टेटस अपडेट, हमने एक्सप्रेसवे को टाटा बाय बाय कर दिया है और अब हम जयपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं विद 275 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप मीटर, और एफिशिएंसी इंडिकेट हो रही है 17 kpl। एंड फाइनली हम लोगों ने एंटर कर दिया है जयपुर सिटी में। ट्रैफिक मिल गया है जिससे मुझे इसका हैवी क्लच याद आ गया है। ओह, आई मिस द हाईवे।
बट गिवन दैट कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, तो एक बात मेरे को ध्यान आई कि आपको ना इतना फ्रिक्वेंटली गियर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। रीज़न बीइंग कि बॉटम एंड में इंजन के पास इतना ज़्यादा टॉर्क है, वेल अगर ट्रैफिक स्मूथ है तो गाड़ी को आप थर्ड गियर में डाल दो और आराम से ड्राइव करते रहो, एंड इट्स अ बिग रिलीफ। और हाँ, इससे याद आया, हाईवे पे ड्राइव करते हुए भले ही आपको फ्रिक्वेंटली गियर चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन ना इसमें आपको डेड पेडल नहीं मिलता है। एज अ रिज़ल्ट आपका जो लेफ़्ट लेग है वो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं रहता है, तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड सी पोजीशन पे बैठे रहते हो हर टाइम, नॉट वेरी कन्वीनियंट। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर, जहां तक पहुंचने के लिए हमने 292 किलोमीटर्स कवर किए, जिसके लिए हमारी एवरेज स्पीड रही 54 किलोमीटर्स पर आवर की। बट अगर मैं उसमें से हमने जो 2 स्टॉप्स लिए थे टोटल 1 घंटे के, वो रिमूव कर दूँ तो एवरेज स्पीड बनती है 65 किलोमीटर्स पर आवर। और जब हमने रिफ्यूल कराया तो इसने कंज्यूम किया 17.30 लीटर डीजल, जिसका मतलब एफिशिएंसी बनती है 16.87 किलोमीटर्स पर लीटर की, जिसको आप कह सकते हो 17 किलोमीटर्स पर लीटर। सो येस, इफ़ यू आस्क मी, एफिशिएंसी इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस। और अगर मैं रनिंग कॉस्ट के हिसाब से बात करूँ तो टोटल ट्रिप के लिए जो हमारा डीजल था उसकी कॉस्ट आई 1560 रुपये, जिसका मतलब लेट्स सपोज कि अगर इसमें 7 लोग बैठे होते तो पर हेड कॉस्ट 250 रुपये भी नहीं आती। आई मीन थिंक अबाउट इट। ट्रुथ बी टोल्ड, मैं इस जर्नी में ना सिर्फ ये देखने नहीं निकला था कि ये कितनी एफिशिएंट है। ऑब्वियसली हम इसकी राइड क्वालिटी और इन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर ही चुके हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जानना चाहता था कि हमारे भारत के गांव के जो लोग हैं वो बोलेरो को इतना पसंद क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इस गाड़ी में। वेल ऑनेस्टली, इसकी रफनेस और टफनेस, इसकी राइड क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, ये फ्यूल एफिशिएंसी चाहे जैसी भी देती हो, फीचर्स हो ना हो, इन सब चीज़ों से उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि उनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि उनकी टॉर्चरस रूरल इंडिया की जो रोड्स हैं उनको झेल सके। आई नो रोड्स की कंडीशन अब पहले से बेटर हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ पे रोड्स ना के बराबर है, और वहाँ उन कंडीशंस के लिए दिस इज़ द राइट चॉइस। और अब आप बताइए कि महिंद्रा बोलेरो आपको कैसी लगी, इसकी रियल वर्ल्ड माइलेज एके एफिशिएंसी के बारे में आपके क्या ख्याल है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर आप एक हाइब्रिड 7 सीटर लेने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ क्लिक करके वीडियो देखिए, या फिर अगर आप एक 7 सीटर ईवी लेने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।